वो कमीज है जो तुमने और तुम्हारे भाइयों ने मिलकर फाड़ी थी। मेरे साथ ये झूठी जिंदगी मजीद नहीं गुजार सकती। सबसे पहले इख्तियार शाह, उसके बाद कोई और। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई? उसे जॉब करने से मत रोकी। मैं छोड़ दूँ लेकिन मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ूंगी। फैसला लेना होगा, या तो तुम्हारी अम्मा या मैं और तुम्हारा बेटा। को ये फ़ख्र होता है कि उसके बेटे उसका कहना मानते हैं, जो वो चाहती है वो करते हैं। लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं होता, क्योंकि मुराद शाह तो पहले ही उसका घर छोड़ के जा चुका होता है। नूरजहां को अभी तक इस बात की समझ नहीं आई कि वो अब दौर नहीं रहा कि उसके बेटे हर बात उसकी माने। अब एक एक करके सारे बच्चे उसके घर से जाने वाले हैं। अब जल्द सफ़ीर भी इस घर को छोड़ने वाला है, क्योंकि जब नूरजहां से इस बात का कहेगी कि वो इस जॉब को छोड़ दे, क्योंकि सबसे पहले जिस बात की अहमियत है वो इख्तियार शाह है, उसके बाद कोई दूसरी बात होती है। लेकिन महा इस बात को इनकार कर देगी कि वो जॉब नहीं छोड़ सकती। तो नूरजहां को गुस्सा आ जाएगा और वो कहेगी कि मैंने जब कह दिया कि तुम जॉब नहीं करोगी तो इसका मतलब नहीं करोगी। लेकिन महा इस बात को मानने वाली कहाँ होती है। वो सफ़ीर से कहेगी कि मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ लेकिन अपनी जॉब तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, और तुम्हें अब इस बात का फ़ैसला करना होगा कि तुमने अपने बच्चे और बीवी के अलावा किसी और को चुनना है तो तुम चुन सकते हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं। तुम अपनी माँ के साथ जाना चाहते हो चले जाओ, लेकिन मैं अपने बच्चे और जॉब को नहीं छोड़ने वाली। दूसरी तरफ सफ़ीना भी उसे कहेगी कि तुम तो उनकी चहीती बहू हो, तुम तो जो चाहती हो नूरजहां को वैसा ही करना पड़ता है। लेकिन महा जानती है कि वो अभी भी उसी के कब्ज़े में है और वो जो चाहती है करवा लेती है। अब मुराद शाह को भी सोचना पड़ेगा, इसीलिए वो महा के साथ ही जाने वाला है। जब इस बात की खबर नूरजहां को पहुंचेगी तो वो टूट सी जाएगी, क्योंकि अब सफ़ीर उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानने वाला। वो और महा घर छोड़कर जाने वाले हैं। दूसरी तरफ मुराद शाह की ज़िंदगी में भी कुछ सुकून नहीं है। जब नूर बानो अपने बाप की कमीज़ देखेगी तो वो खूब रोएगी। वो सब कुछ याद आएगा जो कि मुराद शाह और उसके भाइयों ने मिलकर उसके बाप के साथ किया था, और उसे अपने साथ भी वो ज़्यादतियाँ याद आएंगी और वो बातें भी जो उसने अपने बाप के साथ की। वो आज तक ख़ुद को मलामत करती है कि उसने अपने बाप का कहना क्यों नहीं माना। इसीलिए वो मुराद शाह से कहती है कि मैं अब इस झूठी ज़िंदगी को नहीं जी सकती, मैं ये झूठी और दोगली ज़िंदगी बिल्कुल भी नहीं जी सकती। मुराद शाह उसके जवाब को लेकर काफ़ी परेशान हो जाएगा। वो नूर बानो को समझाने की कोशिश करेगा, लेकिन नूर बानो अब उसकी बातों में आने वाली नहीं, क्योंकि मुराद शाह ने जिस तरह अपनी माँ का साथ दिया था उसे लगता है कि आइंदा ज़िंदगी में भी मुराद उसके काम आने वाला नहीं है। वो अब अपने बाप की गद्दी को संभालने वाली है और उसके लिए अब वही ज़रूरी है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं